कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। लगातार राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के रामबन का क्या हाल है। रामबन में आधी रात को आफत आती है। मेहनत के साथ जो घर बनाए गए थे, जहां पर लोग रह रहे थे, वो एक ही झटके में पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। पहाड़ दरक गए, तबाही मची है। बारिश हुई तो किस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। अच्छा, किसी के घर में आप सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं, ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया, नहीं, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया, इसकी कोई वो इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया। पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। और उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? मैम खुद देख लो, सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी जेसीबी लगाओ। किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं जेसीबी दी यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से। जनाब बच्चों से पूछिए, चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं आप दे सकते, हमें कम्बल ऊपर लेने के लिए नहीं आप दे सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालात खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाएं तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा।
इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। झारखंड में करनी सेना उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जमशेदपुर में विनय सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें, विनय सिंह के शव पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। बदमाशों ने विनय सिंह के सिर पर गोली भी मारी है। वारदात के विरोध में करनी सेना ने एनएच जाम कर दिया है। तो करनी सेना उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, ट्रैफिक को। यहां पर विनय सिंह के शव पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। बदमाश ने विनय सिंह के सिर पर गोली मारी है, ये जानकारी सामने आई है। वारदात के विरोध में करनी सेना ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। देखिए, जमशेदपुर में विनय सिंह की गोली मारकर हत्या की खबर है। विनय सिंह के शव पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। बदमाशों ने विनय सिंह के सिर पर गोली मारी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर हो रही है। जमशेदपुर से खबर है, हम विनय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। विनय सिंह जिसके सिर पर गोली मारी गई है और गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। करनी सेना के उपाध्यक्ष और जिनकी गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी भी की गई है। विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया है और पूरे एनएच को जाम करके रखा हुआ है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि विनय सिंह के शव पर घसीटने के भी निशान है, यानी कि पहले उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद शव को घसीटा गया है।